ब्रह्म का ध्यान कैसे करें ये बता रहे। जैसे ही साधक अपनी साधना शुरू करे तो जो पहले प्रकार का ध्यान है वो है सत्ता का ध्यान। उसकी दृष्टि माया पर न जाकर जो भी वो देखे उसमें ब्रह्म का स्वरूप समझे। आप निकले घर से, आपको मॉल दिखाई दे रहा है, बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, शोरूम दिखाई दे रहा है, हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, होटल दिखाई दे रहे हैं, ये सब ब्रह्म ही है। और वास्तुशास्त्र में तो मानते ही उसको जीव है। कोई की बिल्डिंग है उसको जीव ही मानते हैं ना, वो है ही। तो ये पहली प्रकार का था, इससे कुछ नहीं सोचना है, बस जो भी तुम देखो उसको समझो क्या है ये ब्रह्म। और तुम भी ब्रह्म हो तो उसकी प्राप्ति में कोई कमजोरी भी नहीं। अगर वो आप चाहें तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले प्रकार के ध्यान से ही होता है कि जो मांगे अपने ठाकुर से सोई सोई दे, पहले प्रकार के ध्यान से। दूसरा प्रकार का ध्यान ये होता है कि आपको अपने अंदर बोलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर रजोगुण कितना है, तमोगुण कितना है, अर्थात घोर वृत्तियां कितनी है और घोर वृत्तियां कितनी है। तो फिर आपको चिंतन करे कि भाई अगर हमारे अंदर रजोगुण है तो हमें मिल क्या रहा है या आगे क्या मिलेगा रजोगुण से, ये विचार करिए। अगर तमोगुण है तो उसका फल क्या हो, आप देखिए ना। तो फिर आपको जब उसका फल का विचार करेंगे ना तो आपको दुख का अनुभव होगा। वह इससे कुछ भी नहीं हुआ। हंसते गाते नाचते अगर एक दिन बीत भी गया तो उससे पूरा कुछ नहीं किया। आगे भविष्य करा में जैसे कि उन्होंने बताया। तो फिर क्या करें, उसकी उपेक्षा करें, यानी अपने आप को रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठाने का प्रयास करें और परमात्मा की सत्ता और चेतना का चिंतन करें। और ये समझे कि अगर हम रजोगुण से माया में जाए या तमोगुण से माया में जाए, उसका जो अंतिम परिणाम है वो दुख है। तो फिर आप अपने आप को धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से फिर सत्वगुण में लाने का प्रयास करेंगे। और प्रयास करेंगे तो भगवान कह रहा है मेरा आशीर्वाद है, आप उसमें सफल नहीं हो, क्योंकि यही एक विधि है, दूसरी कोई विधि है नहीं। इसमें अब जब आप घोर और मूल वृत्तियों से ऊपर उठ गए, अर्थात तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ गया, तो फिर आप किसमें आ गए, सत्वगुण। और सत्वगुण में आए तो मन क्या हो गया, शांत हो गया। अब जैसे ही मन शांत होगा आपको तीन चीजें अनुभव आएंगी, सत्य, चित्त और आनंद। ये तीनों अनुभव में आएंगे। तो जब आपको ये अनुभव में आए तो आप इसका बार बार चिंतन करें कि ब्रह्म कैसा है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है और वो मैं हूँ। चित्त में ये दृढ़ भाव स्थापित करें कि सच्चिदानंद स्वरूप तत्व ही क्या है, ब्रह्म। कहीं में भी आपको किसी चीज की सत्ता महसूस हो, है ना, चेतना महसूस हो, आनंद महसूस हो, तो आप समझ लीजिए ये ब्रह्म ही। अब कनिष्ठ ध्यान उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास एक लक्षण उपलब्ध होता है कि सत्य है, मतलब कुछ भी देखा वो ब्रह्म, बस बात कहता है। नहीं तो मन चलता जाएगा, विविध प्रकार के विषय बनते जाएंगे। यूनिवर्सिटी में देखो कितनी फैकल्टी है, वो माया का ही तो कोई अंग लेकर शुरू करते हैं ना। हाँ?
कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जनरल स्टडीज, लेबर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फीमेल स्टडी, फेमिनाइल स्टडी, और ये सब बाल की खाल निकालना है, इससे कुछ होने वाला है। मतलब इससे कुछ हो सकता है, आप ये पढ़ लो, फिर पढ़ाने लगो या इसमें रिसर्च करने लगो तो आपको आमदनी कुछ होने लगे, लेकिन इससे आपका भविष्य नहीं बनता। अब जिसको कनिष्ठ ध्यान लग गया, मतलब जिसको ये पक्का हो गया कि ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई चीज है नहीं संसार में, अभी उन्होंने बताया कितनी सारी चीजें बताई शंकराचार्य भगवान जी, सब जो वो कह रहे हैं आत्मा की दृष्टि को, ये कनिष्ठ ध्यान है। अब मध्यम कोटि का ध्यान क्या होता है, इसमें हम दो चीज लेते हैं, सत और चित। जो चेतना है, यानी जितनी भी क्रियाएं हैं उसके पीछे है क्या, ब्रह्म का ही आता है। खिलाड़ी ऐसे खेल खेल रहा है कि वो देखने वाले को मजा आता है, कितने की टिकट लेके जाते हैं देखने के लिए, टिकट दिया, टाइम दिया, समय दिया, अपना काम छोड़ा, लेकिन फिर भी उसमें कितना रस आता है। अभी वो देख रहे थे, कौन है रोनाल्डो है, कौन है फुटबॉलर, 675 मिलियन फॉलोअर्स, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, मतलब पूरे वर्ल्ड की आबादी 140 करोड़, उसमें 67 करोड़ लोग उसको देखते हैं। बताइए कैसा नशा है, नशा ब्रह्म का है। अगर आप ब्रह्म में हो तो आप भी वो बन सकते हैं, अगर बनना चाहें, नहीं बन सकते तो आपकी इच्छा। और ये भी वो ब्रह्म से अलग कोई चीज वो बन गया है, या ब्रह्म की साधना बगैर बन गया है, बना वैसी से, बाकी मांगा उसने, रिफ्लेक्शन उसने वैसा मांगा है, बना उसी से। और तीसरे प्रकार का ध्यान जो उत्कृष्ट ध्यान माना जाता है, इसमें सदचित आनंद, तीनों स्वरूप का अध्ययन, तीनों स्वरूप का चिंतन मनन किया। ब्रह्म सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, सच्चिदानंद इसको बोलते हैं। हम जो सच्चिदानंद बोलते हैं उन विचारों को भी मतलब नहीं मालूम होता, इन वेदांत पढ़ने के बाद मतलब सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ऐसे बोलते रहते हैं धर्माचार्य, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। हमारे तुम उस सामने वाले को समझ में आ रहा है मतलब क्या, सत्य मतलब है, चीज है, आपको कोई चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि वहां पे ब्रह्म। चित्त मतलब उसमें चेतना है, तो वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। लेकिन आनंद कब आएगा, जब आप घोर और मूल वृत्तियों से ऊपर उठ जाएंगे, यानी आप सत्य गुण में जब आएंगे तब आनंद आएगा, तब ब्रह्म क्या। ऐसा नहीं रजोगुणी को आनंद नहीं है, रजोगुणी को जो आनंद है वो रजोगुणों का है, ब्रह्म का नहीं है। लेकिन सत्वगुणी को जो आनंद है वो सत्वगुण का है, ऐसा नहीं कह सकते। सत्वगुण का तो है ही है, लेकिन उसमें सत्वगुण परमात्मा के अधिक करीब है, तो उसकी झलकियां भी मिलेगी। तो भाई ये भगवान कह रहे हैं, ये आपको ये सब मतलब थोड़ा सा अगर इसको हम और स्पष्ट करें तो ये सब अरण विद्या वाली बात कर, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्वयं करना है ना, जिसमें स्वयं करना हो वो अरण है, जिसमें कोई करवाए, जिसको स्वयं साधना करनी है उसको ये सब बताया। तो भगवान कह रहे हैं ये तो बहुत इजी है और इसको कोई साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, साधारण व्यक्ति ना संसारिक व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन ये जो चौथे प्रकार का ध्यान है वो सिर्फ शुद्ध सत्वगुण लोगों के लिए ही, जिसमें हम निरुपाधिक ब्रह्म का चिंतन करते हैं या अमिश्र ब्रह्म का चिंतन करते हैं।